हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इस वक्त की एक और बड़ी खबर की दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तय माना जा रहा है और आज गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। दिल्ली में जेजेपी और आम आदमी पार्टी संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे, अपने गठबंधन को लेकर एक औपचारिक ऐलान करेंगे। सीटों के साथ 3 के फॉर्मूले पर सहमति बनी है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो अब दिल्ली और हरियाणा में जेजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी जेजेपी दिल्ली में भी चुनाव लड़ने वाली है आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर, और आम आदमी पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। 7-3 के फॉर्मूले पर इनके बीच सहमति बनी है। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आम आदमी पार्टी और जेजेपी के नेताओं की, तभी साफ हो पाएगा कि आखिर इनके बीच में ये गठबंधन जो हुआ है उसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला लगातार बेहद खुशी के साथ कल से ही बता रहे थे, मीडिया के बीच उन्होंने इस खबर को शेयर भी किया कि आम आदमी पार्टी और जेजेपी का गठबंधन तय है। और आज वो दिन आ चुका है जब इन दोनों ही पार्टियों के नेता मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी इस अलायंस को लेकर एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करेंगे। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि आखिर इनके बीच में जो ये गठबंधन हुआ है वो 7-3 के फॉर्मूले पर इनके बीच सहमति बनी है, यानी 7 में से 3 सीटें जेजेपी क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी को देगी और आम आदमी पार्टी 7 में से 3 सीटें जेजेपी को दिल्ली में देगी। ये एक जो पूरा इनका फैसला है, इनके बीच की एक तरीके से कहा जाए एक डील गठबंधन को लेकर जो होती है संयुक्त, वो आज पता चलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ जितेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हालांकि कल से ही खबरें चल रही थी कि आम आदमी पार्टी और जेजेपी अब साथ चुनाव लड़ेंगे, आज फॉर्मल ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन जितेंद्र, हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो जब ये दोनों पार्टियां साथ में उतरेंगी तो क्या किसी तरीके का बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी को लेकर के गठबंधन की खबरें जो है वो लंबे समय से चल रही थी। जींद उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जेजेपी को समर्थन दिया था, उसके बाद से ही ये अटकलें लगातार चल रही थी कि गठबंधन होगा। इससे पहले भी सीटों के बंटवारे को लेकर के गठबंधन सिरे नहीं चढ़ पाया था, लेकिन आज ये माना जा रहा है कि 7-3 के फॉर्मूले के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और दुष्यंत चौटाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका औपचारिक ऐलान करीब 3 बजे कर सकते हैं। जी जितेंद्र, इस गठबंधन को लेकर खबरें बहुत समय से आ रही थी, लेकिन बात कुछ बनी नहीं थी पहले। क्या इसका कारण ये भी हो सकता है चूंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में अलायंस की संभावनाएं थी, लेकिन वो हो नहीं पाया और ऐसे में जेजेपी यहाँ शांत हो गई थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी हालत में साथ नहीं आना चाहती थी? देखिए, सीधे तौर पर इसके 2 कारण जो है वो स्पष्ट नजर आते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन की राह पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चली थी, उसमें कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी को इस बात को लेकर के आपत्ति थी कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि चौधरी देवीलाल की विचारधारा हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रही है, विरोध में रही है। दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर के यहाँ पर मैं एक बार फिर दर्शकों के लिए याद दिलाना चाहूंगा कि नवीन जयहिंद की तरफ से एक ट्वीट करते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि यह गठबंधन नहीं हो सकता और सीटों के बंटवारे को लेकर के जननायक जनता पार्टी के साथ जो समझौता है वो नहीं हो सका है। यहाँ तक कि उन्होंने सीटों का क्या कुछ बंटवारा था, किस तरीके की मांग जननायक जनता पार्टी की तरफ से सीटों के लिए। जितेंद्र, सीटों के बंटवारे की आप बात करें, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो 7-3 का सूत्रों के हवाले से जैसा कि खबर मिल रही है, 7-3 की जो सीटों के बंटवारे को लेकर मैथमेटिक्स है, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, एक तरफ जहां शहरी और ग्रामीण वोटर जो है, युवा वोटर जो है, उसका एक कॉम्बिनेशन जो है वो इस गठबंधन के साथ बनाया गया है।
वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 7-3 का जो फॉर्मूला है उसमें 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो कॉन्टेस्ट करने वाली है, चुनाव लड़ने वाली है इस गठबंधन के साथ, और 7 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। यानी सीधे तौर पर जो अलग अलग वोट जो अब तक डलने वाले थे, अब एक साथ गठबंधन में अगर वो वोट डलते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा इस गठबंधन को होगा। और लगातार इसका समर्थन इसीलिए दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो करते नजर आ रहे थे। चाहे अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, नैना चौटाला की बात की जाए, दुष्यंत चौटाला की बात की जाए, वे इस बात को लेकर के हमेशा उनकी तरफ से यह रुख रहा था कि इस प्रकार के गठबंधनों की आवश्यकता है अगर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा आने से रोकना है। जी जितेंद्र, और जाहिर तौर पर ये जो डील होती है वो गिव एंड टेक वाली होती है, तो अब जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर लड़ रही है तो दिल्ली में भी जेजेपी जरूर लड़ेगी, उम्मीद की जा सकती है? देखिए, दिल्ली को लेकर के किसी तरीके का करार हुआ है या नहीं, क्योंकि इससे पहले का जो ट्वीट है उसमें ये बात जरूर कही गई थी, लेकिन यह अपने आप में देखना और भी दिलचस्प होगा क्या दिल्ली में किसी तरीके से आम आदमी पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन करते हुए कोई सीट शेयर कर रही है या नहीं। इसको लेकर के 3 बजे की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सभी पहलुओं पर किस प्रकार की रणनीति को तैयार करते हुए ये गठबंधन किया गया है इसका खुलासा कर दिया क्योंकि दिग्विजय चौटाला पहले ही कह चुके हैं, कल उन्होंने हरियाणा की बात की तो, और मुख्य तौर पर दिल्ली का भी जिक्र किया कि हरियाणा और दिल्ली में जेजेपी और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ेंगे। देखिए, एक सीट को लेकर के यहाँ पर जरूर इस प्रकार की खबरें पहले भी रही थी कि एक सीट जननायक जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कॉन्टेस्ट करना चाह रही थी। अब इसको लेकर के गठबंधन में क्या कुछ जो अंतिम रूप लिया गया है, इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 बजे प्रेस वार्ता है, उस प्रेस वार्ता में इन तमाम पहलुओं को स्पष्ट किया जाएगा और औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल इस पर नजर बनाए रखिएगा। जितेंद्र, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जेजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर आज अनाउंसमेंट हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। जेजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता लोगों को संबोधित करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे और अपने इस गठबंधन को लेकर जानकारी देंगे। दिग्विजय चौटाला ने कल ही बता दिया था कि आम आदमी पार्टी और जेजेपी का गठबंधन होना तय है, और आज वो दिन आ गया है जब ये दोनों ही पार्टियां मिलकर अपने करार को लेकर जानकारी देंगी। और माना जा रहा है कि 7-3 के फॉर्मूले पर यह करार हुआ है, यानी कि हरियाणा में मुख्य तौर पर 7 सीटों पर अगर जेजेपी लड़ेगी तो 3 सीटें यहां आम आदमी पार्टी को मिली हैं। लेकिन दिल्ली को लेकर संशय बना हुआ है कि आखिर दिल्ली में किस तरह का करार हुआ होगा। क्या दिल्ली से किसी भी सीट पर जेजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी? ये सोचने वाली बात है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हरियाणा में अब तक कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं हुआ था, और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी और जेजेपी साथ आए हैं। तो देखते हैं क्या रुख होता है जनता का। हालांकि जींद उपचुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने जेजेपी का समर्थन किया था। तब से कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में भी क्या ये दोनों पार्टियां साथ आएंगी, बट देर से ही सही इन्होंने अपने गठबंधन को लेकर ऐलान कर दिया है।